नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने मुग़ल साम्राज्य को देखा और उनके अंतिम राजाओं को भी देखा और किस प्रकार मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ उसको देखा। इस वीडियो में हम मराठों के उदय को देखेंगे कि मराठे किस प्रकार से राज करते हैं और कहाँ कहाँ पर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में पठारी क्षेत्र है जिसे कि आज महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता है। उबड़ खाबड़ तथा कम उपजाऊ ज़मीन होने के कारण यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हुआ करते थे। यहाँ रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था लागू थी जिसमें किसान किसी ज़मींदार के अधीन नहीं होता था, अतः यहाँ शोषण पर आधारित वर्ग विभेद कम था। मराठा क्षेत्र में शूद्र और ब्राह्मण देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा निकट थे, यानी कि उनमें ज़्यादा दूरियां नहीं थीं भी। 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन ने इस सामाजिक एकता को और भी मजबूत कर दिया था, यानी कि यहाँ के लोग जो थे वे एकजुट होकर ही रहते थे अधिकतर। ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि संतों ने मराठा क्षेत्रवाद की भावना को उभारने में योगदान दिया। परिस्थितियाँ तो अनुकूल थीं, परंतु राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता थी। लोग तो मिलजुल कर रहते थे लेकिन कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था। शिवाजी ने मराठों की सामाजिक एकता और देशीय पहचान को अपने कुशल राजनीतिक एवं सामरिक नेतृत्व से स्वराज के रूप में परिणत किया। तो सबसे पहले कौन आ जाते हैं? शिवाजी आ जाते हैं। गुरिल्ला युद्ध मराठों की राजनीतिक सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था। इसमें भी छोटी छोटी टुकड़ी में छिपकर अचानक दुश्मनों पर आक्रमण करते थे, उसी तेजी से जंगलों में पहाड़ों में छिप जाते थे। इसे कहते थे गुरिल्ला युद्ध, यानी कि बंदरों की तरह टुकड़ियों में बढ़ जाते थे, आक्रमण करके फिर दोबारा भी पहाड़ियों में छिप जाते थे। प्रारंभ में मराठे देवगिरी के यादवों के अधीन थे। देवगिरी के पतन के बाद बहमनी राज्य की सेवा में चले गए। सबसे पहले आते हैं छत्रपति शिवाजी, जो कि 1627 से 1680 तक रहते हैं। मराठा शक्ति का उदय औरंगजेब के समय में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में ही हुआ था। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को शिवनेर के किले में होता है। वे शाहजी भोंसले के प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य महिला से विवाह कर लिया था। इसी कारण से जीजाबाई उनसे अलग रहने लग गई थी। ठीक है। शाहजी भोसले ने अहमदनगर राज्य में एक सैनिक के रूप में सेवा प्रारंभ की, परंतु बाद में अपनी योग्यता के बलपूर्वक वे पूना की जागीर उन्होंने प्राप्त कर ली। शाहजी 1840 की पूना की जागीर अपने 12 वर्षीय पुत्र शिवाजी को दे दिए। स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने लगे। शिवाजी ने मवालियों यानी कि मवाल क्षेत्र के लोगों के साथ एक लड़ाकू दस्ता बनाया और उन्हीं को साथ लेकर शिवाजी की प्रारंभिक विजयें पाईं। शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण के किले पर अधिकार किया। तो तोरण का किला कहाँ है? बीजापुर में है, वहाँ पर अधिकार करते हैं। फिर सिंहगढ़, चाकन, पुरंदर, सूपा, कल्याण, जावली, रायगढ़ आदि दुर्गों पर भी कब्जा कर लेते हैं। शिवाजी की सैनिक सफलता से परेशान बीजापुर सुल्तान ने उसको काबू करने के लिए अफजल खां को 1659 में भेजा। अफजल खां ने संधि वार्ता के बहाने शिवाजी को उसके किले के बाहर निकालने की राजी कर लिया, परंतु अफजल खां के दूत कृष्णाजी भास्कर ने शिवाजी को अफजल खां के इस षड्यंत्र के बारे में बता दिया। फिर शिवाजी ने छुपकर भगनखी से उसका पेट फाड़ डाला। शिवाजी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर 1660 में भेजा।
शाइस्ता खान ने पूना पर कब्जा कर लिया और 15 अप्रैल 1663 में कुछ चुनिंदा अपने सैनिकों के साथ शिवाजी ने शाइस्ता खां की छावनी पर घुसकर हमला कर दिया। शाइस्ता खां तो बच निकला, परंतु उसका अंगूठा कट जाता है। शिवाजी ने जनवरी 1664 में मुग़लों के कब्ज़े वाले समृद्ध बंदरगाह नगर सूरत को भी लूट लिया। यानी कि अब ये मुग़लों से भिड़ने लगे थे डायरेक्टली। इन सभी गतिविधियों के क्रुद्ध होकर के यानी कि क्रोधित हुआ तो औरंगजेब, तो उसने राजपूत सेनापति जयसिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए भेजा। मुग़ल सेना ने शिवाजी के बहुत से किलों पर कब्जा कर लिया था। मजबूरन शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी को अपने 33 में से 23 किले मुग़लों को देने पड़े। यानी कि इसमें जो जयसिंह हैं वो इसको राज़ी कर लेते हैं, हरा देते हैं, ये कह सकते हैं आप। उनके पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में 5000 मनसब दे दिए जाते हैं। शिवाजी ने मुग़लों की ओर से बीजापुर के खिलाफ लड़ने तथा मुग़ल साम्राज्य की सेवा करने का वचन दे दिया। इस संधि के समय निकोलाओ मचूनी वहाँ उपस्थित थे। इस संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुँचे, परंतु औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा लिया। शिवाजी वहाँ से अपने पुत्र संभाजी के साथ किसी तरह बच निकले। शिवाजी सकुशल दक्कन पहुँच करके बहुत से किले फिर से जीत लिए। 1760 में शिवाजी ने सूरत पर दोबारा लूट लिया और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली। 16 जून 1674 को रायगढ़ किले में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट द्वारा शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी ने छत्रपति, हेदम, धर्मोद्धारक एवं गौ ब्राह्मण प्रतिपालक आदि उपाधि धारण की थी। उपाधियाँ याद कर लेना शिवाजी की। 1678 में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया। जिंजी को शिवाजी ने मराठा राज्य के दक्षिण क्षेत्र की राजधानी बना दिया। शिवाजी की मृत्यु 53 वर्ष की अवस्था में 14 अप्रैल 1680 को हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य बेलगांव से लेकर के तुंगभद्रा तक पूरे क्षेत्र कर्नाटक क्षेत्र में फैला हुआ था। इस तरह महान मुग़ल साम्राज्य बीजापुर के सुल्तान, गोवा पुर्तगालियों एवं जंजीरा की जो अबिसिनियाई समुद्र डाकुओं ने प्रबल विरोध के बाद भी शिवाजी ने दक्षिण में एक स्वतंत्र एवं शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करने में सफलता पाई। यानी कि वे एक हिंदू राज्य की स्थापना कर देते हैं और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो जाती है। ये हमारे मध्यकालीन भारत की अंतिम वीडियो थी। अगली वीडियो से हम भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।